नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर राजेश अरोड़ा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने एक नई वीडियो में। आज बात करेंगे शनि के बारे में। शनि किसी की जिंदगी में कैसे असर डालता है, कैसे उसको अच्छा या बुरा देता है, उसकी जिंदगी कैसे बीतती है, आज इसी बारे में बात करेंगे। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 8, 17 या 26 तारीख है तो उस पर शनि का असर होगा, और किसी की कुंडली में अगर लगन 6th हाउस या 8th हाउस में है तो उस पर भी शनि का असर होगा। शनि की महादशा है तो भी शनि का असर होगा। लेकिन शनि एक ऐसा ग्रह है, जब किसी पे असर डालता है तो उसकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है। बात करते हैं, जब किसी बच्चे का जन्म होता है तब से 7 साल की उम्र तक दिख जाता है कि उसके अंदर शनि का कितना असर है। अगर वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, हार्ड वर्किंग है, तो मान लीजिए शनि का असर है। लेकिन अगर 7 साल की उम्र तक वो हार्ड वर्किंग नहीं हुआ और मैथ्स अच्छी नहीं है उसकी, इंटेलिजेंट नहीं दिख रहा, तो फिर शनि का असर या तो कम है या नहीं है। अगर शनि का बहुत ज़्यादा असर हुआ तो फर्स्ट अचीवमेंट 7 साल की उम्र में होती है। बच्चा 7 साल की उम्र में कुछ करके दिखाता है, कुछ अवार्ड वगैरह मिलता है अपनी फील्ड में, जो वो काम कर रहा होता है, जिसमें उसका इंटरेस्ट होता है। एक और बात है जिससे पता चलेगा कि शनि का असर है कि नहीं, वो बच्चा अपनी चीज़ को बहुत संभाल के रखेगा, साफ सफाई पसंद करेगा। ये एक और पहचान है शनि के असर की। अब बात करते हैं 7 साल से 14 साल। 7 साल से 14 साल की उम्र का समय ऐसा है जब वो पूरी तरह से अपने काम में लग जाता है। किसी भी वजह से, या तो उसके ऊपर जिम्मेदारियां ज़्यादा होती हैं या उसका इंटरेस्ट होता है, लेकिन वो पूरी तरह से अपने काम में लग जाता है। उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर सके, अपने टाइम को उड़ा सके। वो पूरा ध्यान अपने काम पे देता है, ये यहाँ पता चलता है। 14 साल से 21 साल, 14 साल से 21 साल के बीच की उम्र में जब बहुत ज़्यादा फ्रेंड सर्कल हो जाता है, लेकिन इनका फ्रेंड सर्कल या तो होता ही नहीं या बहुत कम होता है। ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना नहीं होता, ज़्यादा बातें नहीं करते, अपने काम पे ध्यान देते हैं और अपने टारगेट को ध्यान में रख के ही पढ़ाई करते हैं। अब उम्र 21 से 28 साल, 21 साल से 28 साल के बीच में ये अपने काम में पूरा कंसंट्रेशन देते हैं, टाइम डिवोशन देते हैं, डेडिकेशन देते हैं और दिन रात अपनी सफलता के लिए आगे बढ़ते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं अच्छी जॉब लेने के लिए। लेकिन किसी वजह से अगर इनको अच्छी जॉब नहीं मिली तो भी ये अपने आप को रोकते नहीं, अपनी मंजिल खुद बनाते हैं, अपना एक बड़ा टारगेट बनाते हैं और फिर मेहनत करते हैं दूसरी मंजिल के लिए, और उनको बड़ी पोस्ट, बड़ी पावर, वो सब मिल जाती है अपनी मेहनत की वजह से। तो जहाँ लोग नौकरी मिलने के बाद अपना टारगेट छोड़ देते हैं कि अब क्या करना है इसके आगे, लेकिन इनके टारगेट बहुत बड़े होते हैं और उस पर मेहनत करते हैं। 28 साल से 40 साल, इस साल के बीच में इनके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियां होती हैं। वो अपने घर की, परिवार की तो होती हैं, कुछ रिश्तेदारों के लिए भी बहुत कुछ करते हैं। वो भाई के बच्चे हो सकते हैं, भाई की फैमिली में से कोई हो सकता है, बहन की फैमिली में से हो सकता है, मामा, चाचा, बुआ, मौसी, चाचा के बच्चे, मामा के बच्चे, किसी के लिए भी कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। उनके लिए
या तो उनकी पढ़ाई का खर्चा देते हैं, या उनको खाने का खर्चा देते हैं, या उनको सेटल करने की सोचते हैं। कुछ ना कुछ उनके लिए सोचते रहते हैं और करते रहते हैं। इनकी तरफ से कुछ सपोर्ट अपने रिलेटिव्स के लिए जाता है। ये अपने लिए ज़्यादा नहीं सोचते, लेकिन परिवार में सबके लिए सोचते हैं और सबका भला करना चाहते हैं। अगर इनके पास थोड़ा भी है तो भी मना नहीं करते, तो उसमें से भी कोशिश करते हैं कि अगर किसी को ज़रूरत है तो मैं दे दूं। 40 साल से 60 साल की उम्र ऐसी होती है जब ये बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, और मेहनत करके अपने लिए कोई बहुत ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं कर पाते तो छोटा ही कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अपने लिए बना लेते हैं। जहाँ तक कोशिश करते हैं ये हर चीज़ को संभालने की कोशिश करते हैं, और जिस जॉब में होते हैं या बिजनेस में होते हैं वहीं इनका पूरा ध्यान होता है। एक बहुत अच्छे एम्प्लॉय होते हैं और बहुत अच्छे पेरेंट होते हैं। अपनी जिम्मेदारियां इनको बहुत अच्छे से पता होती हैं कि कैसे मुझे अपनी जिम्मेदारियां निभानी हैं। अगर कहें तो एक बेस्ट ह्यूमन बीइंग होते हैं। 60 साल से 80 साल, 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं, लेकिन रिटायर होने के बाद भी ये खाली नहीं बैठते, अपने लिए खुद ही काम खोज लेते हैं। खाली बैठना इनको पनिशमेंट जैसा लगता है, तो इसलिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। चाहे छोटा काम करें या बड़ा काम करें, लेकिन काम करते रहते हैं, अपने आप को बिजी रखते हैं और अपनी सेहत का भी ध्यान रखते हैं। 80 साल से 100 साल, 80 साल से 100 साल के बीच में वही लोग ही पहुंच पाते हैं जिनका शनि स्ट्रांग होता है। क्योंकि आयु की वीडियो में मैंने बताया था कि जो एज होती है उसमें ज़्यादा हिस्सा एज का शनिदेव देते हैं। तो जिनका शनि अच्छा है उनके लिए एज भी अच्छी होती है। बहुत ज़्यादा फैट इनकी बॉडी में कभी नहीं होता। ये अपना खाना पीना मेंटेन करके रखते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं। एक और ख़ास बात है इनकी, ये सुबह जल्दी उठते हैं, चाहे इनकी एज कुछ भी हो। अपने आप को फिट रखना इनको आता है। जो पार्क में आप देखते हो बुजुर्ग घूम रहे होते हैं, वो डेली अपने रूटीन के हिसाब से पार्क में घूमने आते हैं, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते हैं और रेगुलर आते हैं। और आपने देखा होगा जिनके बहुत ज़्यादा फैट होता है वो बहुत ज़्यादा रेगुलर नहीं रह पाते। वो ज़्यादा एज के भी नहीं होते, वो यंग ही दिखते हैं। जो घूम रहे होते हैं, तेजी तेजी से भाग रहे होते हैं, बहुत तेजी से एक्सरसाइज करते हैं या बहुत तेज वॉक कर रहे होते हैं। वो पार्क में दौड़ लगा रहे होते हैं। वो यंग होते हैं, वो बहुत ज़्यादा एज के नहीं होते, वो रेगुलर भी नहीं होते। लेकिन ये किसी भी एज में हो, अपना एक्सरसाइज, अपनी बॉडी की फिटनेस, इस पे पूरा ध्यान देते हैं। एक खास बात है, ये लोग बहुत ईमानदार होते हैं, काम के प्रति बहुत जिम्मेदार होते हैं, अपने घर परिवार के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगर किसी को सीखना हो कि जिम्मेदारी कैसे लेते हैं, तो जिम्मेदारी इनसे सीखनी चाहिए। तो ये था शनि के बारे में एक छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कोई भी परेशानी है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो या बच्चों से रिलेटेड हो, फैमिली से रिलेटेड हो, मैरिड लाइफ से रिलेटेड हो, लव पार्टनर से रिलेटेड, चाहे वो कैसी भी प्रॉब्लम हो, तो मुझे बताइए, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ लिख के मुझे भेज दीजिए व्हाट्सएप पे, और अपॉइंटमेंट फिक्स कर लीजिए बात करने के लिए।